जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए हरदोई और अमरोहा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं हरदोई जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आकाश शुक्ला का। हरदोई के लोनार कोतवाली क्षेत्र के सकरौली गांव में एक नई पुलिस चौकी की शुरुआत हुई। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी, पूर्व सांसद अंशुल वर्मा और एसपी नीरज कुमार जादौन ने संयुक्त रूप से चौकी का उद्घाटन किया। नई चौकी बनने से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकेगा और अपराध पर नियंत्रण रखा जा सकेगा। इस दौरान वक्फ संशोधन बिल को लेकर राज्य मंत्री ने कहा कि संशोधन बिल के पास होने से कमजोर, गरीब और दबे कुचले वर्ग को लाभ मिलेगा। जो गरीब व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, दबा कुचला व्यक्ति है, उसका शोषण हो रहा था इसके जरिए, तो उनका शोषण ना हो पाए, उनको इसका लाभ मिल पाए। वक्त के द्वारा कभी भी कोई स्कूल खोला गया हो, कभी अनाथालय खोला गया हो, कभी बुजुर्गों के लिए कुछ भी किया गया हो, वहाँ पे इस तरह की चीजें नहीं की गई, बल्कि ऐसी चीजें की गई जिससे उन लोगों का शोषण हो सके। तो बहुत ही बधाई देना चाहूंगी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि संशोधन बिल आ गया, पास भी हो गया है, कानून बन गया और हमें लग रहा है कि सारे ही लोग खुश हैं। जो लोगों का शोषण कर रहे थे वही लोग परेशान होंगे। हरदोई के कटरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है। पलिया बेड़ी जोर कड़हर मार्ग को 2 लेन बनाया जाएगा। शासन ने 12.560 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 43.48 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। यह मार्ग कटरी क्षेत्र को फर्रुखाबाद जनपद से जोड़ता है। लंबे समय से सिंगल लेन और क्षतिग्रस्त होने के कारण यहाँ आवागमन में परेशानी होती थी। सवाजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने मार्ग के चौड़ीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था। PWD ने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की थी। शासन ने प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए 43 करोड़ 48 लाख 67 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। पहली किस्त के रूप में 8 करोड़ 50 लाख 39 हजार रुपए जारी भी कर दिए गए हैं। यह जानकारी शासन के संयुक्त सचिव राजेश प्रताप सिंह ने दी। इस मार्ग से पलिया, कीर्तियापुर, इस्माइलपुर समेत 2 दर्जन से अधिक गाँवों के 50,000 से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। 2 लेन मार्ग बनने से आवागमन आसान होगा। बाढ़ के समय राहत और बचाव कार्य भी तेजी से किए जा सकेंगे। मार्ग पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसके लिए विधायक और शासन का आभार भी जताया है। रसकान प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में संवाद के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि निर्विवाद विरासत का कोई भी प्रकरण लंबित न रखा जाए। लेखपाल व कानून गो समय सीमा का पूरा ध्यान रखें। मात्र साक्ष्य न होने व मित्र प्रमाण पत्र न होने पर आवेदन निरस्त न किया जाए। पैमाइश के मामले में मौके पर जाकर गाटे के क्षेत्रफल का मिलान खतौनी में दर्ज क्षेत्रफल से कर लें। उन्होंने कहा कि धारा 24 की पैमाइश में नोटिस भेजते समय विशेष सतर्कता रखें। नोटिस को सही तरीके से तामील कराएं। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भूपेंद्र प्रताप सिंह द्वारा जिला कारागार हरदोई का निरीक्षण किया गया। अपर जिला जज ने बताया कि ऐसे बंदी जो गरीब हैं और प्राइवेट वकील की फीस देने में असमर्थ हैं, वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में कारागार अधीक्षक के माध्यम से प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। प्राधिकरण उनके मुकदमे की निःशुल्क पैरवी हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगा। अपर जिला जज द्वारा बैरक में बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर जेल प्रशासन को समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। हरदोई के पीलवान खेड़ा स्थित संविलियन विद्यालय में मीना मंच सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में विभागीय कैलेंडर के अनुसार विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गयी। कार्यक्रम की शुरुआत में बच्चों ने खजाने का नक्शा नामक कॉमिक बुक का वाचन किया। इसके बाद विद्यार्थियों के साथ लड़कियों वाले काम विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। सभा में जेंडर स्टीरियोटाइप जैसे महत्वपूर्ण विषय पर भी विचार विमर्श हुआ। गंगा एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अप्रैल की सुबह हरदोई पहुंचे। उन्होंने अपनी कार से लगभग 100 से 200 मीटर तक एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम के साथ यूपीडा के अफसर, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर और नेशनल एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर मौजूद रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे पर हो रहे काम को देखा। उसके बाद निर्माण में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों से जवाब भी तलब किया। उन्होंने कहा कि तय समय सीमा में एक्सप्रेसवे का निर्माण हो जाना चाहिए और काम में लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जिले में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती प्रक्रिया में फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला सामने आया है। डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने कार्रवाई करते हुए 18 लेखपालों को निलंबित कर दिया। इन लेखपालों ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों का सत्यापन किए बिना गलत आख्या दी थी। जांच में कई अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र गलत तथ्यों पर आधारित पाए गए। डीएम ने 21 फर्जी प्रमाण पत्र रद्द किए हैं। इन प्रमाण पत्रों के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को चयन सूची से हटा दिया गया है। निलंबित किए गए लेखपालों में तहसील सदर से 5, बिलग्राम से 1, संडीला से 6, सवाजपुर से 2 और शाहबाद से 4 लेखपाल शामिल हैं। पिछले दिनों जनपद में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की भर्ती की कार्रवाई की गई थी। भर्ती के दौरान ये शिकायतें प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के आय प्रमाण पत्र गलत बने हुए हैं। शिकायतें तमाम तरह की थी, तमाम विषयों पर की गई थी, बट कुछ शिकायतें आय प्रमाण पत्र से भी संबंधित थी। हमने उसकी जांच करवाई। जांच में कई आय प्रमाण पत्र गलत पाए गए। गलत इस सेंस में कि जिनके घर में कोई कमाऊ सदस्य है की इनकम कम की गई और जिनके घर में कोई कमाऊ सदस्य नहीं है, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम कम है, उनकी इनकम बढ़ाई गई। इस कार्य में जो कर्मचारी अधिकारी दोषी मिल
मिले हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई सुनिश्चित करा रहे हैं और जिन लोगों ने ऐसे सर्टिफिकेट्स दाखिल कराए हैं उनकी नियुक्ति की कार्रवाई को भी हम निरस्त कराने की कार्रवाई करा रहे हैं। हरदोई में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया कि इससे संसाधनों की बचत होगी, साथ ही प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी। हरदोई जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का। प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने 29 अप्रैल को अमरोहा में श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित महिला सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन का शुभारंभ माध्यमिक शिक्षा मंत्री, शिक्षक विधायक डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो व प्राचार्य डॉक्टर सुमेधा द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर बोलते हुए गुलाब देवी ने कहा कि मौजूदा दौर में भारतीय राजनीति में अनेक दोषपूर्ण प्रथाएं प्रचलित हैं, जिससे न केवल देश बल्कि आमजन को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे प्रथाओं में बदलाव लाने का बीड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठा रखा है ताकि देश उन्नति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता रहे। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है। इससे देश व आम जनता को किसी तरह के नुकसान न होकर अनेक प्रकार के फायदे ही होने वाले हैं। इससे समय और धन दोनों की बचत होने वाली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं, वो राजनीतिक गतिविधियां बहुत ही कष्टदायक है, बहुत ही खर्च कराने वाली हैं, बहुत ही संघर्ष बढ़ाने वाली हैं और जनता के ऊपर पूर्ण रूप से उसका आर्थिक भार पड़ता है। ये सारी स्थितियां इस समय मौजूद हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ये निर्णय लिया कि देश में एक चुनाव होगा, एक देश और एक चुनाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के 25 अप्रैल को घोषित परिणाम में अमरोहा ने सराहनीय प्रदर्शन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह ने परीक्षा परिणाम की प्रशंसा करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमारे जनपद का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। हाई स्कूल में हमारा प्रदेश में 15वां स्थान है और इंटरमीडिएट में हमारा प्रदेश में दूसरा स्थान है। हाई स्कूल के रिजल्ट में हमारे यहाँ श्रेया चौहान का 6ठा स्थान था, जो नारायण इंटर कॉलेज की है। इंटरमीडिएट में सेकंड टॉपर साक्षी 96.80% नारायण इंटर कॉलेज। आज 6ठा स्थान निशा का है, भारत माता इंटर कॉलेज डाइडेरा। 8वां स्थान मान्या निशा नारायण इंटर कॉलेज गजरौला का। तो ये सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके माता पिता को भी कि बच्चों की पढ़ाई पर विशेष जिस तरह ध्यान दिए हैं आगे भी देते रहें। अमरोहा में 4 मई को वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत भाजपा नेता हाजी बब्बू मंसूरी के संयोजन में अल्पसंख्यक प्रबुद्ध संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर वासित अली मौजूद रहे। कार्यक्रम उपरांत पूर्व केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर अमरोहा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। बड़ी तादाद में मुस्लिम महिलाएं भी इसमें थी। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर एकदम साफ है, न मस्जिद जाएगी, न दरगाह, न कब्रिस्तान, न खानका, न इमाम बाड़ा, बल्कि 1 इंच जमीन भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बनने के बाद छीनी नहीं जाएगी। विपक्ष दुष्प्रचार कर रहा है, उनके बातों में नहीं आना है। पूरी ताकत से इकट्ठे एकजुट रहना है और वक्फ की जायदाद को बचाना है। अमरोहा में 13 मई को सांसद कंवर सिंह तंवर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की उपस्थिति में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर सांसद ने संचालित केंद्रीय योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। सांसद ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जिले में कहीं भी अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर संचालित नहीं होने चाहिए। अमरोहा में 10 मई को जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विवेक द्वारा दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 1,26,036 वाद लगाए गए, जिसमें 1,01,128 विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। इसमें जिला न्यायालय अमरोहा के कुल 4,679 वादों का निस्तारण किया गया। इनमें 3,728 फौजदारी के वादों का निस्तारण करते हुए 42,03,630 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गए तथा NI एक्ट द्वारा धारा 138 के 8 वादों का निस्तारण किया गया तथा विद्युत अधिनियम के 807 वादों का निस्तारण अरविंद शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा किया गया। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।